हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, इसमें वर्ड का मतलब आपको समझा देते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है। पोर्टफोलियो का मतलब जानते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब फ्रेंड्स होता है हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कितना किया है, उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो को। मान लीजिए एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमने 3 जगह इन्वेस्टमेंट किया है। पहला तो हम किए हैं स्टॉक में, ठीक है, स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा हमने गोल्ड में कर दिया, गोल्ड में हमने इन्वेस्टमेंट किया। और तीसरा हमने क्या कर दिया, तीसरा हमने रियल इस्टेट, 3 जगह हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्हीं सभी का कलेक्शन को हम बोलेंगे पोर्टफोलियो, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या किया, स्टॉक में मान लीजिए 60% हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। मान लीजिए हमने गोल्ड में क्या किया, 30% हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। अब हम क्या करते हैं, हमारा 10% मान लीजिए हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्हीं सब के पूरे के कलेक्शन को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता क्या है, ठीक है। तब उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस की। तो जानते हैं पहले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो ए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रिफर टू ऑल कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफर बाय ए कंपनी। कोई कंपनी कितने प्रोडक्ट को ऑफर करती है, उन सभी के लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बोलेंगे। हमने पहले भी बताया पोर्टफोलियो आपको क्या होता है। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन मैंने और पेंसिल से लिख दी है, द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइंस एंड आइटम्स दैट ए कंपनी इज ऑफर, ठीक है। तो ये सेम है। तो यहाँ पे मैंने तीन आपको डिफिनेशन दे दी। पहला हमने यहाँ पे दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको जो भी पसंद आए वो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में। तो एनालिसिस मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जांच पड़ताल करेंगे ही। तो यहाँ पे एन एग्जामिनेशन ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आर डिस्ट्रीब्यूट बाय द कंपनी। कोई कंपनी क्या कर रही है, कितने जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उन सभी को हम एग्जामिन जब करेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, मार्केटिंग जो प्लान है फ्यूचर, उसको हम अगर एसेस करते हैं, पता लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस बोलते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं इसका दूसरा नाम क्या क्या होता है। इसका दूसरा नाम जो होता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस का, तो इसमें पहला इसका नेम आता है हमारा कारपोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, और दूसरा हमारा आता है बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो किसी नाम से आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप दूसरा नाम याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक। तो मैंने बताया कि जो प्रीवियस वीडियो था आप जब पढ़े थे, मैंने पढ़ा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको BCG प्रोडक्ट प्रोफाइल मैट्रिक्स समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक। तो यहाँ पे मैंने 2 टेक्निक की बात की है। आपके एग्जाम में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, 2 टेक्निक लिख देंगे, 7 मार्क्स आप पा जाएंगे। तो पहला हमारा आता है BCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, सेकंड हमारा आता है GE9 सेल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं BCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। तो इसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हमारा है यूज़ फॉर द एनालाइजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज। कोई कंपनीज है उसका पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमें कोई कंपनी है उसमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो इसको एनालाइज करने के लिए हमारा BCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे BCG का फुल फॉर्म होता है बोस्टन काउंसलेटिंग ग्रुप होता है। तो आप अपने नोट्स में पॉइंट लिख लीजिएगा। हमारा जो BCG मैट्रिक्स होता है यह डेवलप किया गया था, ब्रूस हेंडरसन के थ्रू किया गया था, 1970 में यह किया गया था। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो मार्केट ग्रोथ रेट है वह बढ़ रहा है, घट रहा है,
ठीक है, और जो मार्केट शेयर है बढ़ रही है घट रही है, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्हीं सभी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। हमारा जो BCG मैट्रिक्स होता है बेसिकली यह एक ग्राफ होता है ग्रोथ रेट का और मार्केट शेयर का। आइए उसी ग्राफ को आपको समझाते हैं, आप बस सुनते जाइएगा। इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे डॉग्स काऊ लिखा गया तो ये आपको समझ में आएगा क्या डॉग्स काऊ लिख उठा है, तो आपको देखना नहीं, बस आपको सुनना है। तो इसमें क्या पहला हमारा देखते हैं, पहले जो हमारा एक्स एक्सिस दिया है ये हमारा ग्रोथ मार्केट ग्रोथ रेट दिया गया है और यहाँ पे मार्केट शेयर रेट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी, पहला हमारा स्टार, दूसरा क्वेश्चन मार्क, थर्ड हमारा कैश काऊ, चौथा हमारा डॉग आता है डॉग्स। पहले देखते हैं स्टार्स किससे बोलते हैं। जब हमारा जो मार्केट ग्रोथ रेट है अगर हाई रहेगा और मार्केट शेयर भी हाई रहेगी तो उसको हम बोलेंगे स्टार बोलेंगे। तो आप पॉइंट वाइज एग्जाम में जब भी लिखेंगे तो ये बनाने के बाद आप पॉइंट वाइज जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आपको वैसे लिखना है। देखिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे कि आपको हर पॉइंट वाइज लिखते जाऊँ, आपको बस सुनना है, यहाँ पे आपको एग्जाम में जाके छाप देना है, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको सुन के ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क किसे बोलेंगे। जब हमारा जो मार्केट ग्रोथ रेट यह हमारा हाई रहेगा और हमारा जो मार्केट शेयर यह हमारा लो रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन मार्क बोलेंगे। अभी आपको डिटेल में और समझाते हैं। और कैश काऊ उसको बोलेंगे जब हमारा मार्केट ग्रोथ रेट लो रहेगा और मार्केट शेयर जो रेट हाई रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कैश काऊ। और जब हमारा मार्केट ग्रोथ रेट जो है लो रहेगा और मार्केट शेयर भी लो रहेगा उसको हम बोलेंगे डॉग। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए आपको थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि आप जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसी का थोड़ा काम आने वाला है। तो स्टार देखिए इसको डिटेल में समझाते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा ग्रोथ रेट जो मार्केट ग्रोथ रेट अगर हाई रहता है और मार्केट शेयर भी हमारी हाई रहती है तो यहाँ पे हमें पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ता है और हमारे यहाँ पे बेनिफिट भी प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो आपको पहली चीज़ याद रखनी है। तो यह हमारा इसको हम रखते हैं इसमें जो प्रोडक्ट साइकिल जब आप पढ़ रहे थे उसमें एक ग्रोथ आया था, ग्रोथ स्टेज, तो उसको हम ग्रोथ स्टेज में इसको रखते हैं। अब दूसरा बात करते हैं कैश काऊ की। कैश काऊ में जब हमारा मार्केट रेट है, जो मार्केट ग्रोथ रेट है यह लो रहेगा और जो मार्केट शेयर है ये हमारा हाई रहेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पैसा कम लगाना पड़ेगा और प्रॉफिट हमारी ज़्यादा होगी। तो इसको हम किस में रखते हैं, मैच्योरिटी स्टेज में रखते हैं। ठीक है, कैश काऊ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ऐसे पॉइंट वाइज बना के एग्जाम में लिखना है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं, इसमें जो हमारा मार्केट ग्रोथ रेट है यह हमारा हाई रहता है और लेकिन हमारा जो मार्केट शेयर है यह हमारी लो रहती है। तो आप जानते हैं जब कोई आप प्रोडक्ट नया इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, तो इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोग उससे अवेयर नहीं रहते हैं उस प्रोडक्ट से, तो उस लोगों को समझने में थोड़ा दिन तक मतलब कष्ट होता है, लेकिन कुछ दिन बाद आपके प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं लोग और आपके प्रोडक्ट के बाद में खरीदने लगते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब किया गया है और बाद में कुछ दिनों बाद यहाँ से प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा आने लगेगी इसमें। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ क्वेश्चन मार्क में है तो इसको स्टार वाले में जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कैश काऊ में जाने में समय लगेगा लेकिन स्टार वाले में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 साल का समय लगेगा। इसके बाद यह भी स्टार वाले पोजीशन में पहुँच जाएगा। अब बात करते हैं डॉग्स की। तो इसको जब आपको मैंने बताया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, तो इसको हम इंट्रोडक्शन वाला जो स्टेज है उसमें हमारा क्वेश्चन मार्क वाले को रखा जाएगा। अब बात करते हैं डॉग्स की। डॉग्स मतलब जानते हैं कुत्ते होता है, तो यहाँ पे वह नहीं समझना आपको। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमारी जो मार्केट ग्रोथ रेट है वह लो रहेगी और मार्केट शेयर भी यहाँ पे लो रहेगी, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगी। तो इसे हम डिक्लाइन फेज में, डिक्लाइन जो स्टेज है उसमें हम रखते हैं। तो आई होप आपको इतना सारा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं GE 9 सेल मैट्रिक्स के बारे में। GE का फुल फॉर्म होता है जनरल इलेक्ट्रिक। 9 सेल मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे देखिए 9 खाने बनाए गए हैं और यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट होती है उसके सिग्नल यहाँ पे दिए गए, मतलब हरा कलर, लाल कलर और हमारा पीला कलर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 सेल का मतलब होते हैं यहाँ पे 9 जो बॉक्स दिए गए हैं उसके बेस पे किया गया है। यहाँ पे आपको समझाते हैं GE 9 सेल मैट्रिक्स होती क्या है। देख लीजिए, जो कंपनीज होती हैं यह मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने का काम करती हैं। ठीक है, मल्टीपल
प्रोडक्ट बनाती हैं, इसके साथ साथ इन्हें यह डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है कि हमें किस प्रोडक्ट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उस प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यह डिसाइड करने में थोड़ा कंपनीज़ को प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आया था GE 9 सेल मैट्रिक्स आया था। ठीक है, इससे लोगों की प्रॉब्लम दूर हो गई। तो यह डेवलप किया गया था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के थ्रू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GEC। तो आइए इस जो हमारा यहाँ पे ग्राफ बना है, इसको आपको जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको समझाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आप पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो एक्स एक्सिस दिया गया है, एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारा दिया है इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस और हमारा वाई एक्सिस पे दिया बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा गया जो हरे कलर वाला है, पीला कलर वाला होल्ड, और हमारा जो DH मैंने लिख दिया, इसका मतलब डाइवर्ट हार्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगर हमारी जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है तो यहाँ पे जो बिजनेस हमारा स्ट्रेंथ है यह भी हमारा हाई है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे हाई है और यहाँ पे हमारा जो है बिजनेस स्ट्रेंथ है या हमारा मीडियम है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे के बारे में। यहाँ पे देखते हैं हमारा जो इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे हाई है, लेकिन हमारा जो है बिजनेस स्ट्रेंथ यहाँ पे लो है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस को अपने थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर देना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा मीडियम के बारे में। और अगर हमारा इंडस्ट्रियल जो अट्रैक्टिवनेस यह मीडियम है, ठीक है, और हमारा जो बिजनेस स्ट्रेंथ है यह हाई है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ जो है अच्छी है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा होगा, प्रॉफिट भी हमें अच्छा मिलेगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जो इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और यहाँ पे जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वह मीडियम है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो हमारा बिजनेस है उसको होल्ड कर देना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना नहीं है। और तीसरा देखते हैं, अगर हमारा जो इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और हमारा जो है बिजनेस स्ट्रेंथ है या लो है, ठीक है, यहाँ पे हमारा तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो लाल वाला आपको दिख रहा है इसमें पैसे को आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको यही कोशिश करना है यहाँ से पैसा जितना निकाल पाएँ आप उतना निकाल लीजिए। अब बात करते हैं तीसरा हमारा लो। अगर हमारा इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस लो है और हमारा जो बिजनेस स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ तो हाई है लेकिन हमारा जो इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस ये लो है, तो यहाँ पे हमें कुछ टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस यह हमारा क्या है, लो है, और हमारा जो बिजनेस स्ट्रेंथ है यहाँ पे मीडियम है, और यहाँ पे इसकी दोनों के साथ एक साथ बात कर लेते हैं, और लो है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे पैसा हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि यहाँ से जितना पैसा हम निकाल पाएँ उतना निकाल लें। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और नोट्स जिसकी चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको नोट्स वहीं पर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।